कंट्रोलर यूजर रूट। तो ये जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस यहाँ पे बताया, यहीं पे लॉगिन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे क्या। सबसे पहले एक कंट्रोलर ही बना देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉगिन सिंक एरो फंक्शन यहाँ क्रिएट किया हमने, और इसके अंदर रैक एंड रेस दो पैरामीटर इस पे जाएंगे। एरो हैंडल कर लेते हैं ट्राई कैच ब्लॉक से, ट्राई कैच response dot status 500 dot JSON success false, error message error while login, error while login है। एक मैसेज यहाँ पास किया, उसके बाद एरर मैसेज यहाँ पे गया। अब देखो, जब हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते वक्त यूज़र की ईमेल आईडी और पासवर्ड चाहिए हमें। तो ईमेल आईडी और पासवर्ड हमें चाहिए जो कि फ्रंट एंड से आएगा, और उसको मैच किस में करना है, बैक एंड में मैच करना है। तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि जो भी ईमेल आईडी पास की गई है यूज़र ऑथ मॉडल कौन सा यूज़ किया हुआ हमने इसमें, ऑथ मॉडल, और ऑथ मॉडल के अंदर ईमेल और पासवर्ड है। ऑथ मॉडल डॉट फाइंड वन। तो फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि क्या ये यूज़र की जो ईमेल आईडी वो रजिस्टर्ड है या नहीं। ईमेल कॉलन रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, तो ये फ्रंट एंड से आएगी, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, अवेट लगा देंगे इसमें, और फंक्शन मस्ट बी असिंक। इसका आउटपुट हमने स्टोर कर लिया एक वेरिएबल के अंदर, कॉन्स्ट यूज़र। देन इफ यहाँ पे लिखा नॉट यूज़र, अगर कोई भी यूज़र उसको नहीं मिलता, ठीक है, फाइंड वन, यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र, EXIS एग्जिस्टिंग यूज़र। अगर वो ईमेल आईडी मिलेगी तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग यूज़र है इसके अंदर, नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिस्टिंग यूज़र। नहीं है तो रिटर्न करो, और एक रिटर्न में एक रेस्पॉन्स दो उसे, res डॉट स्टेटस 404 404, और यहाँ जेसन ने एक मैसेज दिया, मैसेज यहाँ पर हमने दे दिया एरर मैसेज कि यूज़र नॉट फाउंड, किस नाम का कोई यूज़र, ये यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है, इस नाम से कोई यूज़र हमारे पास नहीं है। तो पहला तो ये
टेस्टिंग लगेगी इसको पोस्टमैन पे। अच्छा, जितना हमने लॉगिन यहाँ पे बनाया है कंट्रोलर, कंट्रोलर का बनेगा राउट यहाँ पर, ऑथ राउट्स के अंदर एक राउट क्रिएट, राउटर डॉट पोस्ट एपीआई लगेगा इसके अंदर भी, और इसमें जो पोस्ट एपीआई है वो है हमारा लॉगिन। देन कंट्रोलर का नाम भी क्या है, लॉगिन कंट्रोलर है। इस एपीआई को हिट करके देखते हैं पोस्टमैन पे। पोस्ट एपीआई है तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पोस्ट, और इधर आएगा रजिस्टर की जगह पर लॉगिन आ जाएगा। बॉडी के अंदर हम कुछ डेटा सेंड करेंगे, ईमेल और पासवर्ड। देखो एक ईमेल पासवर्ड तो ये है जो टिकट का डाल रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 तक है। अगर मैं इसमें ईमेल आईडी कोई ये पास कर देता हूँ जो गेट 3, और इसको यहाँ पे सेंड करते हैं। शायद सर्वर ऑन नहीं कर रखा गया, बैकएंड फ्रंट से सर्वर नहीं रन किया हुआ है कोई भी। npm रन सर्वर, तो अभी ये रन हो रहा है। और पोस्टमैन पे टेस्ट करते हैं फिर से। तो देखो मैसेज आया कि यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि इस नाम से कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ। यूज़र 1 अगर हम करते हैं तो अभी हमने कोई रेस्पॉन्स मैसेज नहीं दिया हुआ है, तो सेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो हमने चेक किया कि यूज़र रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर यूज़र रजिस्टर्ड नहीं है तो यूज़र नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, ये यूज़र रजिस्टर्ड है, फिर इसका पासवर्ड मैच करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड को टैली मतलब मैच किया जाएगा, इधर एल्स पासवर्ड मैच करते हैं। अब जब हम पासवर्ड मैच करेंगे तो कंपेयर फंक्शन का यूज होगा bcrypt.js। इसके अंदर कंपेयर नाम का एक फंक्शन है, उसका यूज bcrypt.compare। ठीक है, तो कंपेयर फंक्शन वैसे ऊपर दिया ही हुआ था, तो वहां से चेक कर लेते हैं कि bcrypt.compare जो फंक्शन बनाया हुआ है वो कैसे, इसमें इतना ही दिया। अच्छा, उसमें हमें एक तो कंपेयर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और फिर मैच वगैरह उसके अंदर आ जाता है कि मैच कैसे करना। ये जैसे कि इस तरीके से दिया हुआ है, तो मोस्टली असिंक अवेट के साथ हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं कि हमें यूज़र चेक करना है कि जो यूज़र आ रहा है वो मैच हुआ है नहीं हुआ। bcrypt.compare, तो हम यहाँ पे लगाएंगे bcrypt.compare नाम का फंक्शन यूज होगा। अब ये जो कंपेयर फंक्शन है इसके अंदर दो चीज़ें पास होंगी, एक तो पासवर्ड और एक जो यूज़र का पासवर्ड है। अच्छा, जो पासवर्ड है वो तो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ये तो हो गया फ्रंट एंड का पासवर्ड। एक बैक एंड का पासवर्ड उठाना है, बैक एंड का पासवर्ड उठेगा हमारा एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। इसका पासवर्ड क्या है,
अगर ये दोनों मैच होते हैं, ये प्रॉमिस रिटर्न करता है तो इसके हम सामने अवेट लगा देंगे और ये असिंग बन जाएगा। और इधर हमने एक वेरिएबल बना दिया मैच, ठीक है, मैच वेरिएबल कॉन्स्ट pcrypt डॉट कंपेयर। नहीं, फिलहाल तो हमने अवेट लगा दिया है, इस पे अवेट है एक्ट ऑन दिस फंक्शन bcrypt डॉट कंपेयर पासवर्ड इज टू पासवर्ड। चलो कोई नहीं, मैच मैंने यहाँ पे लिखा इफ अगर ये मैच होता है तो ये वाला मैसेज चलाओ, अगर ये मैच नहीं होता है तो एक रेस्पॉन्स दो मुझे यहाँ पर रिटर्न res डॉट स्टेटस 401 जेसन मैसेज दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये मैसेज इसमें पास कर दिया। और अगर पासवर्ड मैच हो गया तो मेल्स में एक मैसेज पास कर देता हूँ res डॉट रिटर्न res डॉट स्टेटस जेसन। इसमें एक मैसेज दिया कि लॉगिन सक्सेस। ये मैसेज अब लॉगिन करके देखते हैं इसको क्या मैसेज शो करता है इधर। लॉगिन ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर गलत है तो यहाँ पे दूसरा मैसेज आएगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। अगर ये पासवर्ड ठीक है तो इसमें लॉगिन सक्सेस का मैसेज आएगा। यहाँ तक तो ठीक बना है। अब हमें लॉगिन सक्सेस नहीं, हमें टोकन भी साथ में जनरेट करना है, टोकन वगैरह भी जनरेट करना है इसका। JWT टोकन जेसन वेब टोकन इसका जनरेट करना है। तो टोकन जनरेट करेंगे जेसन वेब टोकन। अब मैं टोकन के बारे में अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो जब भी कोई टोकन बनेगा उसके 3 पार्ट होते हैं टोकन। एक तो उसका हेडर होता है, एक उसके अंदर पेलोड होता है टोकन का, एक सीक्रेट की होती है वेरिफिकेशन सिग्नेचर वाली। 3 चीज़ों से मिलके टोकन बना होता है। JWT जेसन वेब टोकन डिकोडर। तो एक इसके अंदर जैसे इस टाइप का टोकन बनेगा, काफ़ी बड़ा टोकन ऐसे आता है बनकर। उसके 3 पार्ट होते हैं जो कि डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। जैसे कि ये ग्रीन कलर का है जो यहाँ पे यहाँ तक है, उसके बाद डॉट लगा है, फिर एक दूसरे कलर में है, फिर डॉट लगा है, लास्ट में ब्लू कलर में शो हो रहा होगा। तो जो हेडर होता है उसमें एल्गोरिदम वगैरह फॉलो होते हैं। जैसे जो एल्गो फॉलो होता है यहाँ पे दिया है कि HS 256 टाइप उसका JWT है। अगर ये ठीक है तो फिर वो देन वो पेलोड का मतलब होता है एक्चुअल डेटा। पेलोड में देख सकते हो, तो पेलोड में वो उसका डेटा वगैरह दिखाता है। फिर टोकन को कब इशू किया गया था, IA2 इशू एट टाइप, इस टाइप पे टोकन को जारी किया गया था। फिर एक्सपायरी टाइम भी इसमें आता है। उसके बाद लास्ट में जो पार्ट होता है JWT सिग्नेचर होता है उसके अंदर, सीक्रेट सिग्नेचर। तो इस तरीके से ये हमारा एक टोकन बनता है जो 3 पार्ट्स पे डिवाइड होता है। हेडर,
डिकोडेड हेडर, देन पेलोड, और लास्ट पे हमें जो मिलता है वो उसका डेटा मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें इस टोकन को इंस्टॉल, मतलब JWT जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। npm by जेसन वेब टोकन। npm by जेसन वेब टोकन कॉपी है इसे, इसको कर देते हैं इंस्टॉल। वाटरमेलन को CD बैकएंड के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया पैकेज, जो जिस फाइल से इसकी डिटेल्स देखने को मिलेगी कि जेसन वेब टोकन इंस्टॉल सक्सेसफुली। देन इसको यूज कैसे करेंगे? तो जब ये इंस्टॉल हो जाता है उसके बाद इसके अंदर भी दो फंक्शन होते हैं। इसके अंदर एक तो वेरीफाई नाम का फंक्शन होता है, एक इधर इसके अंदर साइन नाम का एक मेथड होता है, फंक्शन होता है। तो साइन वाला फंक्शन हमें पहले चाहिए होता है, लॉगिन करते वक्त साइन वाला फंक्शन का हम यूज करते हैं। और इसके अंदर इशूअर वही टाइम इशू वगैरह कब किया गया था, ये टाइमिंग वगैरह, और जो मोस्टली 2 days 10 days 7D 10H 10 hours हो गए, 2 days हो गए, 7 day हो गए, TB लगा देते हैं। मिली सेकेंड्स नहीं भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट वो मिली सेकेंड के अंदर उसको कंसिडर करता है। तो वेरीफाई फंक्शन जो है, ये कौन से कहते हैं, साइन नाम का जो फंक्शन है, वेरीफाई वेरीफाई सारे वेरीफाई वाले एग्जांपल्स हैं। JWT.sign, साइन वाला एग्जांपल कहीं नहीं दिया गया। वेरीफाई रीड करेगा फाइल को, साइन इन, घुस दिया है, साइन का फंक्शन ही नहीं दिया है। JW.sign फंक्शन यूज होता है उससे साइन करने के लिए। SIGN ये वाला फंक्शन है JW.sign। तो जब भी हम साइन करेंगे तो नीचे दिया हुआ है डेटा वगैरह जाएगा JW.sign। उसके अंदर एक तो पेलोड जाता है, एक उसके अंदर सीक्रेट की जाती है, और तीसरा उसके अंदर एक्सपायरी टाइम जाता है। तीन चीज़ें इसके अंदर पास होती हैं, सीक्रेट की, पेलोड, और एक्सपायर टाइम क्या है उसका। तो इसी के अंदर हमने सीक्रेट की env वेरिएबल ये अंदर बना देते हैं, जैसे JWT अंडरस्कोर सीक्रेट की। तो ये सीक्रेट की कुछ भी बना दो, पहले जैसे ये बना दिया स्मॉल लेटर नंबर मिक्स करके, कैपिटल लेटर मिक्स करके, कुछ भी सिंबल्स वगैरह ऐड करके ये बना दी सीक्रेट की। अब इस सीक्रेट की को हमें यूज करना है ऑथ कंट्रोलर के अंदर। तो पहले तो जो JWT इंस्टॉल हुआ है उसको इंपोर्ट करो। JWT सीक्रेट टोकन इसको इंपोर्ट कर लिया ऊपर। देन
तो ये जो JWT सीक्रेट टोकन हमारे पास आया इधर, इसको नीचे अप्लाई कर लेते हैं। यहीं पे लगाना है लॉगिन सक्सेस वाला मैसेज मैं हटाता हूँ। इससे पहले टोकन जनरेट करना है कि JWT डॉट साइन, और साइन फंक्शन के अंदर एक तो पेलोड चाहिए, एक आईडी वगैरह अगर पास करनी तो मैंने अंडरस्कोर आईडी, जो भी आईडी मैंने पास की इधर, कीबोर्ड लगाना है क्या, इसी में लगाना है वैसे रखने के लिए आए। अंडरस्कोर आईडी, और इसी के अंदर हमने ये रिक्वेस्ट तो नहीं, ऊपर हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ था एग्जिस्टिंग यूजर, तो एग्जिस्टिंग यूजर से ही हम कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग यूजर, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसको पास करना होगा, ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इसको डाल दो। जो यूजर रजिस्टर लॉगिन कर रहा है उसकी डिटेल्स, देन इसके अंदर पेलोड सीक्रेट की जाएगी। तो सीक्रेट की हमारे पास, सीक्रेट की हमने env फाइल के अंदर बनाई है। तो सबसे पहले env फाइल को क्या करेंगे, ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, JWT इंपोर्ट साइन इन, जो कौन सा था कॉन्फ़िगरेशन वाला जो था, env/configuration, जो कॉन्फ़िग वाली जो फाइल है .env, इसमें से कुछ इंपोर्ट करना हो तो इंपोर्ट, काफ़ी जगह तो किया था इंपोर्ट, यहाँ पर भी क्या होगा, इंपोर्ट 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 इंपोर्ट, .env/config, ये इंपोर्ट वाली फाइल है इसकी। .env .env/config। अब हम वहां से उस सीक्रेट की को उठा लेते हैं, JWT सीक्रेट की, तो वो हमारी निकलेगी प्रोसेस .env.jwt सीक्रेट की, कॉपी किए इसे, और ऑथ कंट्रोलर में आते हैं, यहाँ पर उसको पेस्ट कर देते हैं JWT सीक्रेट की को। उसके बाद एक्सपायरी टाइमिंग आता है इसमें, एक्सपायर सीन कितनी देर के बाद एक्सपायर हो जाएगा, मैंने लिख दिया 7H, तो 7 घंटे के बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। 7H 2H, जितना भी टाइम इसमें पास करना चाहो उतना पास कर सकते हैं। देन ये इसका जो आउटपुट है, मैंने एक टोकन नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर किया है कि ये प्रॉमिस रिटर्न तो करता नहीं है, वैसे करता भी होगा तो इसमें आ जाएगा प्रॉमिस पेंडिंग, और वेट लगा देंगे। इफ नॉट टोकन, अगर टोकन नहीं मिलता है तो एक रेस्पॉन्स यहाँ से भेज दो, res.status
टोकन एरर इन जनरेटिंग टोकन, तो टोकन की एरर जनरेट कर सकते हो या फिर सीधा इसके अंदर एक मैसेज दिखा सकते हो। एरर इन टोकन जनरेशन, चलो एक मैसेज दे दिया। इसको ऑब्जेक्ट में लेना है, नहीं तो ये वैसे एरर दे देगा। एल्स हम यहाँ पर टोकन को जनरेट कर देंगे कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो एक रेस्पॉन्स भेज दो। दो सौ एक जेसन सक्सेस ट्रू, और उसके बाद क्या क्या भेजना है, एक टोकन भेज दिया मैंने यहाँ से, और कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी हो तो वो भेज सकते हो। क्या कुछ और कुछ भेजना है? अगर और कुछ भेजना है तो यहाँ पर यूज़र की उसकी आईडी भेजनी है तो अंडरस्कोर आईडी यूज़र कोर्समार्क डॉट, उसकी आईडी एग्जिस्टिंग यूज़र का आईडी भेज सकते हो, और उसका क्या है नेम, ईमेल, ऊपर कॉमा आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है। पासवर्ड हमें चाहिए नहीं तो पासवर्ड को माइनस भी कर सकते हैं। ईमेल अब एक बार इसका डेटा एक्सेस करके देखते हैं क्या कुछ आ रहा है। एरर वाइल रजिस्टरिंग यूजर, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, टाइमिंग भी चला गया है, सीक्रेट टोकन चला गया, और क्या हो गया, कंपेयर तो हमने ऊपर कर लिया था कि पासवर्ड वगैरह कंपेयर करें। लॉगिन सक्सेस, मैसेज नहीं दिया क्या हमने यहाँ पर, मैसेज भी देते हैं। लॉगिन सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, पोस्टमैन, JWT डॉट साइन एग्जिस्टिंग यूजर प्रोसेस डॉट env डॉट JWT सिलेक्ट किया गया तो उसका टाइमिंग हो गया। क्या यहाँ पर कोई ये वाला सेक्शन चल रहा है? नहीं, पता लगेगा कि टोकन में एरर आ रही है या कहीं और आ रही है। टोकन नहीं आ रही चाहिए क्योंकि इतना तो शायद ही चल रहा था। लॉगिन सक्सेस,
मतलब इतना ठीक है। इसका मतलब टोकन वाले सेक्शन को चेक करना है। क्या टोकन जनरेट हो रहा है, पहले तो टोकन को चेक किया जाएगा। अच्छा, टोकन जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ एरर। JWT हमने ऊपर इंपोर्ट कर दिया, JWT इंपोर्ट कर दिया है। प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की env को भी इंपोर्ट कर दिया, डॉट env स्लैश कॉन्फिग स्लैश कॉन्फिग, ये भी इंपोर्ट हो गया है। और क्या रह गया इसमें, JWT इंपोर्ट कर दिया, जैसे वेब डॉकर, और कुछ तो बचना नहीं चाहिए इसमें। process dot env dot jwt existing user dot id। एक बार आईडी चेक करते हैं कि क्या इसकी आईडी वगैरह यहाँ पे आ रही है, हमें आईडी मिल रही है। इसकी आईडी अगर मिलेगी तो मैंने आईडी यहाँ पर डाली है, एक बार आईडी चेक करते क्या आईडी गेट हो रही है नहीं हो रही। यहीं से एरर का पता लगेगा, टोकन वाला जो एरर। न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी तो आ रही है इसमें। एग्जिस्टिंग यूजर डॉट id, टोकन यही तो है कि JWT डॉट साइन पेलोड सीक्रेट की एंड एक्सपायर डेटा यूजर। और कुछ तो एक्सपायर इन की स्पेलिंग, एक्सपायर इन 3, 2 hours, 1 hours, 2 hours। आईडी भी ठीक गई है, फिर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। ये प्रॉमिस वगैरह तो रिटर्न नहीं करता है, एक बार प्रॉमिस वाला केस देख लेते हैं हैंडल करते। मैं यहाँ पर अवेट लगा देता हूँ, अवेट। ऐसे ऐसा कुछ आ तो नहीं रहा है कि प्रॉमिस जैसे ऐसा कुछ आ रहा है। तो गया टोकन, अब की बार तो टोकन ठीक आ रहा है। 3 1 2 3 टोकन हमारे पास आ चुका है। तो हमने कहा है कि अगर टोकन नहीं मिलता तो उसमें, यहाँ तक भी ठीक चल रहा है। आईडी वाले को कंसोल कर दिया है, इसमें टोकन आ ही रहा था। अब एरर आ रही है, इसका मतलब जो नीचे एल्स वाला पार्ट है उसमें कुछ हो रहा है क्या। टोकन है, टोकन आ गया। यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट ईमेल, यूजर डॉट आईडी, पेस्ट इट अगेन। तो इस पोर्शन में एरर दे रहा है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। इसमें क्या एरर आ रही है, 200 टोकन। यूजर वाले में तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर। अच्छा, टोकन तब ठीक आ रहा है, टोकन जनरेट हो रहा है। यूजर वाले में क्या इशू है, हमने एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट लिया है, उसमें से यूजर जो है, अच्छा यूजर इसमें है नहीं, इसके अंदर एग्जिस्टिंग यूजर है, इसकी वजह से प्रॉब्लम किया है। ठीक है जी।
तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, एग्जिस्टिंग यूज़र, इधर भी यूज़र की जगह पर एग्जिस्टिंग यूज़र, और यहाँ पर भी यूज़र की जगह पर एग्जिस्टिंग यूज़र। अब इसको करते हैं प्रॉपर। अब सारा डेटा इसका आ गया, 201 आ गया है, लॉगिन सक्सेस, टोकन आ गया, आईडी आ गई, नेम आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है, तो ये यूज़र जो है हमारा लॉगिन हो गया है। अब ये जो यूज़र लॉगिन हुआ है तो इसके अंदर हम मिडल वेयर्स वगैरह यूज़ करते हैं। जैसे कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पर हम उस मिडल वेयर वगैरह को यूज़ कर लेते हैं कि अगर उसका टोकन जनरेट हुआ है तो वो डेटा ऐड करेगा, अदरवाइज डेटा ऐड नहीं करेगा। न्यू फोल्डर, मैंने यहाँ पर मिडल वेयर, ये मिडल वेयर्स जो है वो इसमें हम मिडल वेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मिडल वेयर्स हो गए। तो मिडल वेयर जैसे कि किसी भी नाम से बना सकते हो चेक करने के लिए, इज साइन इन, क्या यूजर साइन इन है, या फिर इज लॉग इन। एक एक मिडल वेयर बना दिया यहाँ पे, इज साइन इन डॉट JS मिडल वेयर है। तो इज मिडल वेयर किस तरीके से बनेगा, लॉग इन मिडल वेयर, साइन इन मिडल वेयर जो होता है। तो अब इसमें वेरीफाई वाला जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल होता है, जिसमें टोकन वगैरह चेक किया जाता है। मिडल वेयर इन नॉट अंदर अगर हमें मिडल वेयर चेक करना है तो जिसको हम ग्लोबल मिडल वेयर भी बोलते हैं उसको हमें यूज़ करना होगा। इज साइन इन इज प्रोटेक्टेड राउट्स, जिसको कहते हैं ना, प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो इसको भी प्रोटेक्टेड राउट ही कहा जाता है। प्रोटेक्टेड राउट्स कैसे बनेंगे, तो प्रॉपर प्रोटेक्टेड राउट्स अगर हमें देखने हैं कि अभी यहाँ से बैकएंड में अगर हम चेक करें, इधर हमने राउट्स बना रखे हैं यूजर्स के, जहाँ से हम यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। ये ऐड वाला राउट है, और इस ऐड वाला जो राउट है इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, मॉडल के अंदर चेक कर लेते हैं। नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स फीस। तो नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स फीस, ये 4-5 चीज़ें हमें इसमें ऐड करनी है। तो अभी ये डायरेक्ट ऐड हो रही है, किसी की परमिशन की नीड नहीं है कि अगर मैं यहाँ प्लस करता हूँ और पोस्ट API यहाँ पे फायर किया और यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है, पोस्ट API कंट्रोलर राउट्स यूज़र, गिरा यूज़र राउट्स, ये तो मैंने कॉपी की कर ही लिया था। यहाँ पे मुझे ऐड करनी है, तो इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी इसमें, बॉडी एंड यहाँ से हमने ऐड किया किसी को, नेम XYZ मैंने ऐड कर दिया।
xyz@abc.in. Name, email, course, city fees. City एंड फीस यही थे शायद 5, तो फीस डाल देते हैं, मुझे भी ये डाल देगा ना, शायद यही चीज़ें होनी चाहिए मॉडल में। नेम, ईमेल, सिटी, कोर्स एंड फीस। तो अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो न्यू यूज़र एडिड सक्सेसफुली आ रहा है, क्योंकि ये चेक नहीं कर रहा कि यूज़र को लॉगिन किया है या नहीं किया है, डायरेक्ट डेटा जा रहा है। हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये आए कि यूज़र अभी लॉगिन नहीं है, आप नया रिकॉर्ड ऐड नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ के लिए हमें मिडलवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे के लिए हम यहाँ पर ये जो इन साइन इन मिडलवेयर है इसका हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें टोकन को इंपोर्ट करना होगा, वो क्या कहते हैं JWT को। इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, ये इंपोर्ट कर लिया इसको। उसके बाद हम यहाँ पर एक मिडलवेयर बना लेते हैं। मिडलवेयर का नाम होती है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज साइन इन। ये हमने एक मिडलवेयर यहाँ पर क्रिएट किया, तो इसमें 3 चीज़ें पास होती है, एक रिक्वेस्ट, एक रेस्पॉन्स और एक नेक्स्ट भी पास होता है। जब भी मिडलवेयर बनाओगे तो नेक्स्ट भी जाएगा इसमें। ट्राई कैच, स्टेटस इसका ले लिया 500 एंड जेसन समथिंग वेंट रॉन्ग डाल के चलो। और इधर सक्सेस फॉल्स पास करते हैं। अब यहाँ से हमारा जो मिडलवेयर बनेगा वो सबसे पहले उसमें एक तो हेडर जाएगा। जो टोकन होता है ना, वो टोकन हमारा हेडर के अंदर पास होता है। टोकन हमारा हेडर के अंदर पास होगा। और हेडर मैं यहाँ पे अगर इसके अंदर दिखाऊं तो कहाँ है लोग, इसके अंदर देखो यहाँ पर ऑथोराइजेशन के अंदर जाओगे, इधर यहाँ पे देखो JWT बियरर टोकन इसमें आता है। JWT के अंदर तो जो टोकन होगा वो बियरर नाम से होता है, पहले बियरर आता है फिर टोकन का नेम आता है। तो बियरर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, बियरर स्पेस टोकन, ये बियरर है, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे जो भी टोकन होगा ना वो आता है इस तरीके से। तो हमें क्या करना है, टोकन को उठाना है, बियरर को नहीं उठाना। तो एरे के अकॉर्डिंग देखा जाए इसको एरे में कन्वर्ट करके, तो बियरर 0 वाले पे होता है, टोकन 1 पे होता है। और हम इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको स्प्लिट फंक्शन लगा देते हैं। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, इस बियरर जो टोकन है, बियरर टोकन इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा ऐसे। पहले इसमें बियरर आ जाएगा इधर, फिर उसके बाद टोकन आ जाएगा, जो भी टोकन है ऊपर, जो भी एक्सपायरी टोकन। तो 0 वाले प्लेस पे तो होगा हमारा बियरर और 1 वाले प्लेस पे क्या होगा, टोकन। तो रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, हेडर्स कौन भेजेगा, हेडर फ्रंट एंड से आएगा हमारे पास। रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथराइजेशन ऐसे लगाकर
तो हेडर्स के अंदर ही ऑथराइजेशन होता है, वो अभी हमने यहाँ पे भी देखा होगा। रिक्वेस्ट डॉट एक हेडर यहाँ पर है, फिर इसके अंदर ऑथराइजेशन आ जाता है, यहाँ पे भी चेक करोगे तो ये ऑथराइजेशन ये रहा यहाँ से। और अगर डायरेक्ट ऑथराइजेशन में जाते हो तो यहाँ से बियरर टोकन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, JWT बियरर, बियरर टोकन JWT बियरर ये यहाँ पे दिया हुआ है। चलो इस टोकन को एक बार मैनेज, सबसे पहले तो हमें टोकन को उठाना है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट राउट या प्रोटेक्टेड राउट। JWT बियरर टोकन उसके टोकन के थ्रू हमें इसको कनेक्ट करना है। JWT इंस्टॉल कर ही रखा है, ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है। तो देखो इस तरीके से हमें कुछ इसमें लगाना होता है कि रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन अगर है तो उसको उठाओ वहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, और स्टार्ट विद भी लगा सकते हो। स्टार्ट विद का मतलब है कि वो बीरर से स्टार्ट होगा। कोड पूरा भी नहीं दे रखा है। स्टार्ट विद के अंदर जो टोकन होगा हमारा वो कुछ ऐसे ही कि स्टार्ट विद बीरर से स्टार्ट होना चाहिए, बीरर वर्ड से, अगर उसके अंदर है। और भी दो तीन मेथड होते हैं, नहीं ये तो सिंपल वाला ही दे रखा, ऊपर वाला ही चलेगा, नीचे वाला तो नहीं चलेगा। ट्राई कैच के अंदर हम इसको ले लेते हैं, ट्राई कैच को हैंडल करते हैं। वो तो उसमें चला जाएगा ना, वो तो कोड कनेक्ट करना पड़ेगा, रिएक्ट से डायरेक्ट चला जाएगा एक्सेल सीट में। हाँ वो तो डायरेक्ट चला जाएगा रिएक्ट से एक्सेल सीट के अंदर। डेटा तो एक्सेल सीट में चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बताया प्रोटेक्टेड राउट, कि कोई भी पेज को डायरेक्ट नहीं देख सकता, उसको पहले लॉग इन करना पड़ेगा उसको। हाँ, उसी को कहते हैं प्रोटेक्टेड राउट, राउट को प्रोटेक्ट कर। तो ऐसे राउट्स जो प्राइवेट रखने हैं उनको हम मिडल वेयर के थ्रू एक्सेस करेंगे, जो पब्लिक है उनमें मिडल वेयर नहीं लगेगा। हाँ, जो सिक्योर रखने हैं कि जो लॉगिन के बाद ही ये पेज दिखाई देंगे, वो उन पे मिडल वेयर लगाना पड़ेगा, और जो इनको डायरेक्ट दिखाना है उन पे मिडल वेयर नहीं लगेगा। चलो पहले तो इफ एल्स चला देते हैं इसके अंदर, इफ एल्स। ये वाला लगा देते हुए इफ एल्स। पहले तो लेट, चलो टोकन नाम का एक वेरिएबल लिया, इफ एल्स। तो एल्स में तो हमें ये पास कर देना, हमने ट्राई कैच इसमें पहले ही लगा दिया है। ट्राई कैच, डबल ट्राई कैच तो काम करेगा नहीं इस तरीके से। इफ एल्स के अंदर ट्राई कैच लगा देंगे। चलो ट्राई कैच को हटाए, पहले हम इसमें इफ एल्स लगा लेते हैं, और एल्स में रेस्पॉन्स दे देंगे आरईएस डॉट स्टेटस। तो
401 इसलिए दिया हुआ है, 401 तब दिया जाता है कि उसमें कुछ मैच नहीं हो रहा है। 401 डॉट जेसन, इसने दिया है नॉट ऑथोराइज टोकन फील्ड, टोकन नॉट टोकन फील्ड। और कोई मैसेज इसने दिया नॉट ऑथोराइज्ड टोकन फील्ड। चलो कोई नहीं, इसने जिस तरीके से किया है हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन नॉट जेस ऑथेंटिकेशन, 401। चलो जैसे मैंने बना रखा, मैं वो वाला देख लेता हूँ उसको यूज करके। पहले तो फ्रंट एंड से हमें, सबसे पहले फ्रंट एंड के थ्रू हमें यही चाहिए कि टोकन उसने पास किया है नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन फील्ड, टोकन रिक्वायर्ड, टोकन मैंडेटरी, टोकन रिक्वायर्ड। तो बहुत छोटा बना रखा है। कंट्रोलर टोकन इसमें नहीं है, टोकन डाला हुआ है। इनवैलिड टोकन एक्सेस डिनाइड। ये ठीक है, इसको इस इसके अंदर हमने लिया अकाउंट्स ऑथेंटिकेशन हेडर, ऑथ हेडर, वो तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी ले सकते हो। एक हेडर हमें चाहिए यहाँ पर, तो वो कहाँ से आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर पैच कैपिटल आ तो जाता है अपने आप, लिखा हुआ है नहीं इसमें हेडर्स। और इसके अंदर ऑथोराइजेशन रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन की स्पेलिंग, स्पेलिंग ठीक लिखनी होती है, ऑथोराइजेशन, ठीक है। ऑथो स्पेलिंग ऑथोराइज मिस्टेक हो गया, अभी ठीक है। ऑथराइजेशन ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन। अब यहाँ पर हमें टोकन चाहिए, तो कॉन्स्ट, और इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे ऐसे डायरेक्ट नीचे, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट डॉट ऑथराइजेशन, फिर उसके अंदर डॉट स्प्लिट लगाओ। और स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, उसको
यहीं पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन स्पेस के अकॉर्डिंग एरे बनाएगा और एरे में से फर्स्ट वाला जो डेटा है वो हम निकाल लेंगे डायरेक्ट। तो एक ही लाइन में लिख सकते हैं कोड को। ये एक सिंगल लाइन का कोड है, इसी से भी काम चल जाएगा, एक ही लाइन का कोड है सिंपल। फिर डबल लाइन में करना है तो कि अगर हेडर है तो उसको स्प्लिट करो। तो ये डबल लाइन का कोड बनाया हुआ है नीचे कि यहाँ पर सबसे पहले ये कहा कि ठीक है इतना कि क्या उसके अंदर हेडर है, तो हेडर है तो उसे स्प्लिट करो और टोकन निकालो वहां से। तो टोकन को हम एक वेरिएबल पे लेंगे कि ऑथ हेडर। अगर हेडर है तो ये इफ कंडीशन का काम करता है एंड अगर हेडर है तो इसको स्प्लिट कर दो रिक्वेस्ट डॉट नहीं ऑथ हेडर, उसी में आ गया डॉट स्प्लिट। स्प्लिट स्पेस के बेस स्प्लिट एक फंक्शन है तो स्प्लिट स्पेस के बेसिस पे करो और उसमें से भी वो जो टोकन है वो निकाल लो। सेम वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो या तो ये दो लाइनों का कोड यूज करो या सिंगल लाइन का ऊपर वाला कोड यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये तो फ्रंट एंड से आएगा हमारे पास कि और फ्रंट एंड का काम भी पोस्ट मैन ही करने वाला है। तो एक मैसेज हम यहाँ पे देंगे इफ नॉट टोकन कि अगर टोकन यूजर ने नहीं डाला है, यूजर ने टोकन दिया ही नहीं है, तो एक मैसेज दे दो कि एक्सेस डिनाई नो टोकन, मतलब कुछ भी मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, मैसेज तो हमारे कंट्रोल में रहता है, जो भी देना है res डॉट स्टेटस res डॉट स्टेटस 400 आ जाएगा कि जेसन ने एक मैसेज पास कर दिया। एक्सेस डिनाइड नो टोकन प्रोवाइडेड। ठीक है, कि प्रोवाइडेड की कोई भी टोकन इसमें पास नहीं किया गया है। तो पहला मैसेज तो ये देखने को मिलेगा हमें। तो इस मिडलवेयर को अभी इतना ही बनाया है, इस मिडलवेयर को एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस मिडलवेयर को जो यहाँ से एक्सपोर्ट किया गया है इसे हम ऐड करते हैं यूजर मॉडल राउट में। यूजर राउट ये बीच में ऐड होता है। अभी मैं पोस्ट कर रहा था किसी भी यूजर को तो तुरंत ऐड हो रहा था, बीच में लगा दिया मिडलवेयर। मिडलवेयर का नाम है एज साइन इन, ये मिडलवेयर ऊपर लगा दिया गया है। ये बीच में राउट के बीच में ही लगता है मिडलवेयर, ये यहाँ चिपका दिया मिडलवेयर। अब मिडलवेयर चिपकाने से क्या होगा कि अगर मैं पोस्टमैन पे जाके ये भी इसकी यूज़र की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश करूँगा तो अभी ये कुछ एरर इसने जनरेट कर दिया है। जेसन की स्पेलिंग गलत हो गई है, कहाँ हो गई गलत? जेसन मिडलवेयर में ही लिखा था जेसन, तो उसी में स्पेलिंग गलत हुई होगी भाई, डबल एस आ गया। रन करते हैं इसको। देखो एक्सेस डिनाइड आ गया। अब वो डेटा ऐड नहीं कर सकता नया जब तक वो टोकन नहीं देगा इसे, मतलब लॉगिन नहीं होगा तब तक। तो ये पहले तो आया कि उसने टोकन बिना टोकन डाले हुए वो एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहा है, तो ये मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड का यहाँ पर। तो एक केस तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद मान लो कि ठीक है अभी तो उसने टोकन नहीं डाला, फिर वो टोकन डालेगा। ठीक है, तो जब वो टोकन डालेगा तो हम ये चेक करेंगे कि जो उसने टोकन डाला है वो टोकन ठीक है। पहला पॉइंट तो ये कि क्या वो टोकन ठीक है, करेक्ट टोकन डाला है। दूसरा ये भी हो सकता है उसने टोकन तो ठीक डाला हो बट उसका टाइम चला गया हो, टाइम एक्सपायर हो गया, तो फिर से उसको जनरेट करके डालना पड़ेगा। तो ट्राई कैच हमने यहाँ पे लगाया
ठीक है, तो एक कैच में तो जो कैच वाला सेक्शन है उसमें तुम सीधा एक रेस्पॉन्स दे देंगे आर एस डॉट स्टेटस, यहाँ पे वही 400 इधर दिया कि टोकन एक्सपायर्ड, ठीक है, इनवैलिड टोकन और टोकन एक्सपायर्ड, तो ये 401 में एरर आ गई, इनवैलिड टोकन है, टोकन एक्सपायर्ड डाल देता हूँ मैं, 403 में भी डाल सकते हो, 401 में भी डाल सकते हो, ये तो एक बस मैसेज है जेसन। इनवैलिड टोकन, ठीक है, और टोकन एक्सपायर्ड, इन दोनों में से एक होगा, या तो टोकन गलत डाला गया है या वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, तो 403 के अंदर ही मैसेज पास कर दिया हमने, इन टोकन गलत है या फिर एक्सपायर हो गया। अब बात आती है कि पहला तो हो गया टोकन नहीं डाला, फिर हो गया गलत डाला, एक्सपायर हो गया, फिर ठीक डाला है तो क्या करेगा, ठीक डाला तो ट्राई ब्लॉक चलेगा। अब ट्राई ब्लॉक जब चलेगा यहाँ पर तो वेरीफाई वाला फंक्शन यूज होगा, JWT के अंदर एक वेरीफाई फंक्शन था उसका यूज होगा यहाँ पर, इसलिए मैंने ऊपर JWT को इंपोर्ट किया हुआ है, JWT डॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई वाला JWT, JWT जेसन वेब टोकन। तो जब हमने इसको इंस्टॉल किया तो उसके बाद इस पे दो फंक्शन, उस टाइम इसको साइन किया था, अब इसको यहाँ पे वेरीफाई किया जा रहा है, तो ये साइन वाला फंक्शन हो गया, एक वेरीफाई वाला फंक्शन भी आएगा नीचे, ये देखो वेरीफाई फंक्शन है JWT डॉट वेरीफाई। तो वेरीफाई में हमें एक तो टोकन देना होगा, एक उसके अंदर उसकी सीक्रेट की देनी होगी, ठीक है, टोकन और उसकी सीक्रेट की हम यहाँ पे दे रहे हैं कॉन्स्ट, और इसको मैंने डी कोडेड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, इसको डी कोड किया जा रहा है टोकन को। तो एक तो हमें क्या क्या देना था इसमें, एक तो टोकन, दूसरा सीक्रेट की, तो टोकन तो ऊपर से आया है, टोकन हमने पास कर दिया, अब सीक्रेट की आएगी JWT, उसमें से क्या कहते हैं env फाइल में है सीक्रेट की, इंपोर्ट /config, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोसेस डॉट env, और जो JWT सीक्रेट की यहाँ बनाई थी ये वही, इसी को वेरीफाई किया जाएगा, तो ये जो सीक्रेट की है ना ये वेरीफाई हो जाएगी, सीक्रेट की को हम वेरीफाई कर लेंगे इसमें, तो सीक्रेट की होगी हमारी वेरीफाई, अच्छा सीक्रेट की वेरीफाई हो गई है, तो अगर वेरीफाई हो गई है तो डिकोडेड के अंदर मिलेगा, तो मैं एक बार डिकोडेड को चेक करता हूँ डिकोडेड में क्या है, और अगर सब कुछ ठीक होता है तो उसको नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पार्ट पे भेज देते हैं, ठीक है, फिलहाल मैंने नेक्स्ट पे तो भेजा नहीं है, पे छोड़ दिया, एक बार इसको एक्सेस डिनाइड नो टोकन प्रोवाइडेड, अभी तो टोकन वाली एरर आ रही है, तो टोकन की जो एरर है वो यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाना है हमें बेयर टोकन JWT, यहाँ पे एक टोकन पास करना है, तो टोकन यहाँ पे जनरेट हुआ था जब हमने इसको फिर से टोकन जनरेट कर देते हैं, ये वाला जो टोकन है ये जाएगा इन्वर्टेड को बारी जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने उस टोकन को पास किया, और अभी देखो सेंडिंग रिक्वेस्ट जा रहा है, इसका मतलब ये ठीक चल रहा होगा कुछ, तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें आती हैं जब टोकन वगैरह लॉगिन कर रहे हैं, तो इसमें वही तीन चीज़ें आई हैं,
एक तो उसका पेलोड आया है, वहाँ पे बताया था उसमें डेटा में पेलोड आता है। दूसरा वो टोकन कब इशू किया गया है, उसका जो टाइमिंग है वो मिली सेकेंड में आ रहा है कि टोकन इशू कब किया गया, इशू टाइम और एक्सपायरी टाइम। तो ये जो हमारे पास अंडरस्कोर आईडी है, इसके अंदर उसका सारा डेटा है, पेलोड वगैरह जिसको कहते हैं, सब कुछ है। तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हम इसको देख सकें, लॉगिन कर। रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नाम की की बना दी, और उसके अंदर इस डी कोडेड के अंदर क्या है, अंडरस्कोर आईडी। आईडी में ये सब कुछ यहाँ देखा था अभी, कंसोल में अंडरस्कोर आईडी, तो आईडी को मैंने डॉट लगा के उसमें स्टोर कर दिया जिसमें उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करा देंगे, और जैसे ही हम नेक्स्ट कराएंगे तो जो डेटा है, जो भी रिकॉर्ड हम ऐड करना चाह रहे थे वो उसमें ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट को कॉल करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमने इसमें चला ही दिया, और इसको इफ एल्स में भी मैनेज कर सकते हो चाहो तो, इफ एल्स में भी मैनेज किया जा सकता है कि इफ अगर डिकोडेड है तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट कर दो। अदरवाइज एल्स में एरर इन टोकन जनरेशन कुछ भी है। अब रिकॉर्ड ऐड करोगे तो अब वो एरर नहीं आएगी। आप देखो एरर वो नहीं आ रही है, कुछ और आ रही है। एरर आ रही है कि डुप्लीकेट की ईमेल आईडी सेम है, तो रिकॉर्ड ऐड नहीं हो रहा। बॉडी में जाते हैं, यहाँ से ईमेल आईडी को अगर मैं चेंज करता हूँ 33 XYZ 33, ठीक है, इधर ऐसे ही कर दिया है। सेंड किया तो आप देखो यूजर ऐड हो गया, क्योंकि यूजर लॉगिन है, यूजर लॉगिन है इसलिए ऐड हो रहा है। अगर यूजर लॉगिन नहीं है, टोकन नहीं पास किया गया तो ये ऐड नहीं होगा। विदाउट टोकन तो डेटा को लेगा ही नहीं है। तो ऑथराइजेशन में टोकन पास करना जरूरी है। अगर हम टोकन को गलत भी पास कर देते हैं, एक लाइन कट करके भी पास करेंगे कुछ भी, तो ये बता देगा इनवैलिड टोकन या एक्सपायर्ड। ये सिक्योरिटी रीजन के अकॉर्डिंग तो ये आप ऐड कर देगा डेटा को, और डेटा हमारा इसके अंदर जा चुका है। बैकएंड की अगर हम चेक करें, इधर किसमें था, MongoDB में। इसमें हमारा डेटा चला गया, तो जैसे ही टोकन गया डेटा भी ऐड हो गया इसमें, कोई भी डेटा ऐड कर। तो टोकन यहाँ इसमें मिलेगा, वो किस पे था, डमी टू आपका फोल्डर होगा उसमें, और यूजर्स के अंदर वो ऐड ऑन हो गया है। ये 33 एक्शन नाम से आ चुका है। अगर लॉगिन नहीं है, क्योंकि ये लॉगिन का जो प्रोसेस है वो फ्रंट एंड में ऐड करना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह बना के। ठीक है, इतना इतना करना है। टोकन वगैरह कैसे यूज होता है, हाँ मिडलवेयर का मतलब वही है कि उसको पेज पे जाने से पहले बीच में एक पर्सन आ गया, वो चेक करे ऑथेंटिकेशन, वो चेक करेगा उसे कौन है, कौन ऐड कर रहा है, कौन डिलीट कर रहा है। तो अगर वो ऑथेंटिकेट पर्सन नहीं है तो वो उसको डिलीट करने की या ऐड करने की, मतलब जहां जहां उसको लगाया होगा उसको परमिशन नहीं देगा।
ठीक है, तो प्राइवेट राउटिंग हो गई है, जिसको हम प्राइवेट राउटिंग या प्रोटेक्टेड राउट भी बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड राउट भी इसी में आ गया, मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट भी इसी में आ गया है, ऑथेंटिकेशन भी इसी में आ गया है, सब कुछ, ये टोकन भी इसी में आ गया है, सारी चीज़ें एक ही के अंदर लगती हैं। ठीक है।